कई लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज, जो मेरा नाम है ना, उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। लगता है कि मेरा नाम ही खराब है, इस नाम पर ही कोई ग्रह नक्षत्र लगे पड़े हैं, नाम बदल दूंगा तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। आजकल के बहुत सारे युवाओं के मन में आता है कि मेरे माँ बाप ने ऐसा नाम रखा था, इसलिए ये टेंशन है, इसलिए ये परेशानी है, तो नाम चेंज कर देते हैं। ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। बहुत सारे ये प्रश्न 2-3 बार आ चुके हैं मेरे पास, तो मैंने कहा चलो इस प्रश्न का समाधान दे ही देते हैं कि नाम में कुछ रखा है क्या। क से कृष्ण शुरू होता है और क से कंस शुरू होता है। हाँ, रा से रावण शुरू होता है, रा से ही राम शुरू होता है। इन चीजों में अगर कुछ रखा है तो दोनों की लाइफ एक जैसी क्यों नहीं हुई? नाम में कुछ रखा है या काम में कुछ रखा है? अपने आप से प्रश्न करना। राम का काम अलग था और रावण का काम अलग था, कंस का काम अलग था और कृष्ण का काम अलग था। काम अलग अलग थे, इसलिए दुनिया ने पूजा। नाम और राशि तो दोनों की एक थी। सोचो, राशि तो एक थी। एक युवक मेरे पास आया, उसने कहा महाराज मैं बहुत डिस्टर्ब रहता हूं। मैंने कहा क्यों? बोला नाम की वजह से। देखिए, अपने नाम के प्रति जो इंसान के भीतर में नेगेटिविटी आती है, वो नेगेटिविटी क्यों आती है? क्योंकि भीतर में नेगेटिविटी है, अपने ही बनाई हुई नेगेटिविटी, अपने ही लादे हुए बंधन अपने ऊपर वो नेगेटिव प्रभाव करते हैं। खुद की सोच ही नेगेटिव है तो प्रभाव करती है, लेकिन खुद अच्छा सोच रहे हो, अच्छा विचार कर रहे हो तो कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। वो युवक कहता है कि मेरे नाम में राहु है, केतु है, शनि है। मैंने कहा कैसे है? बोला मेरा नाम राकेश है। देखो, राकेश का पहला नाम अक्षर है रा, रा यानी राहु, फिर है के यानी केतु, फिर है श यानी शनि। यानी कि मेरे नाम में तो तीनों ही घर करके बैठे हुए हैं। और इन ग्रह से तो बहुत डर लगता है, राहु केतु शनि अगर बिगड़ जाए तो सब खत्म कर देते हैं। अब बेचारा बड़ा परेशान, मुझे बड़ी हंसी आ गई उसकी सोच के ऊपर। देखो, हंसने वाली बात तो है ही कि भीतर की नेगेटिविटी, इंसान अपने नेगेटिव विचार सही को भी गलत कह देते हैं। तो मैंने कहा भाई, तेरे नाम में तो कितने भगवान छुपे हैं, तूने सोचा भी है? बोला क्या, कैसे मतलब? मैंने कहा रा से राम, क से केशव और श से शंकर। अब देख, वो एकदम से हैरान हो गया, खुश हो गया, महाराज जैसे तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरा नाम इतना शुभ है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तेरा नाम इतना शुभ है, इस नाम को शुभ मान। नाम में कुछ नहीं रखा, काम अच्छे कर, सब इजी और सब आसान हो जाएगा। ऐसे ही एक घटना मैंने पढ़ी, जैसे इस बच्चे ने आकर के बोला कि मेरा नाम ऐसा है, इसी टाइप की एक घटना मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने सोचा कि चलो आज के युवाओं को बताया जाए, क्योंकि आजकल के माँ बाप ना बड़ा गौर से, बड़ा ध्यान से देखते हैं, ऐसा नाम वैसा नाम, ये हो वो हो, बहुत कुछ सोचते हैं। मैं तो कहती हूँ कि नाम सोचने से अच्छा है कर्म अच्छे करें, ऐसी कोई प्रेरणा मिलनी चाहिए। नाम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। नाम की महत्ता काम पर आधारित होती है कि काम क्या किया है। जब नाम के अनुसार गुण नहीं होते हैं तो नाम के मुताबिक कार्य अगर छोटे हो जाते हैं तब कहा जाता है नाम बड़े और दर्शन छोटे। तब कहा जाता है ऊंची दुकान फीके पकवान। इसीलिए नाम में कुछ नहीं रखा है।
भगवान महावीर ने कहा कि नाम के लिए कभी कोई कार्य मत करना। 6 खंड के राजा चक्रवर्ती जब अपने नाम को इस दुनिया में अमर नहीं रख पाए, तो हम और आप क्या हैं? किस खेत की मूली हैं? हमें और आपको क्या दुनिया याद रख पाएगी? अपने नाम के पीछे इतनी आसक्ति है, मुझे गाली दी, मेरा नाम लिया, एकदम से दूसरे कमरे में बैठे बैठे भी आवाज सुनाई दे जाती है, मेरा नाम किसने लिया? विचार करो, ऐसा विचार आता है मन में? इस संसार में अमीर चंद नामधारी निर्धन भी देखे गए हैं। नाम तो है अमीर चंद, लेकिन घर में पूरी निर्धनता है। यशपाल नाम है, लेकिन उनको भी बदनामी के कलंक लग जाते हैं, उनको भी यश नहीं मिलता है, यशपाल को भी यश नहीं मिलता है। और अपने आप से विचार करना कि नाम को कभी दोष नहीं देना, नाम को कभी भी अशुभ मत मानना। आपको जो नाम मिल गया उसके लिए कभी मत सोचना। नाम चमेली रखा होता है, लेकिन जीवन में चमेली जैसी सुगंध तो नहीं होती है। नाम गुलाब के पुष्प को, गुलाब के फूल को अगर कोई और दूसरा नाम दे दोगे तो क्या गुलाब अपनी सुगंध बिखेरना छोड़ देगा? क्या गुलाब के अंदर की जो सुगंध है वो बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। ये समझ हमें बहुत जरूरी है रखनी। एक युवक था, तो उसका नाम उसके माँ बाप ने पापक रखा। जब वो थोड़ा जानने लगा, समझने लगा, जब वो बड़ा हो गया, तब उसे समझने लगा कि यार पाप बड़ी बुरी चीज़ है, पाप अच्छी चीज़ नहीं है, और मेरा नाम पापक है। तो उसे अपने नाम से घृणा हो गई, उसे बड़ा गुस्सा आने लगा। वो सोचने लगा, कोसने लगा अपने माँ बाप को कि मेरा नाम पापक रख दिया, मेरा नाम पापक रख दिया, सब लोग मुझे पापक 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 बुलाते हैं। और कितनी बार तो पापक क का तो हटा ही देते, पाप पाप हो जाता है। तो इतना गुस्सा आया पापक नाम सुनकर, उसको बड़ी भय, बड़ी घृणा, बड़ा अपने प्रति इनसिक्योर फील करने लगा है। इतना ही नहीं, वो अपने आप से दूर भागने लगा, अपने आप से कहीं घृणा सी करने लगा। ऐसी स्थिति में उसके मन में बार बार आता है कि मुझे अपना नाम बदलना है, अपना नाम बदलना है। हालांकि जो पापक था वो पाप वृत्ति का नहीं था बच्चा, वो बड़ा सरल था, बड़ा धार्मिक था, बहुत सरल और अच्छा इंसान था। वो, उसके भीतर में कोई किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं थी। एक दिन वह दुखी हो गया और दुखी होकर के वो गुरु के पास गया, और गुरु के पास जाने के बाद बैठ गया। गुरु ने कहा, बेटा बड़े चिंतित लगते हो, बड़े टेंशन में लग रहे हो, क्या हुआ? बोला, गुरुदेव आपने सही पहचाना है, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। बोला, क्यों परेशान है, क्या हुआ? बोला, गुरुदेव मुझे सब लोग पापक पापक कह के बुलाते हैं, सब मुझे अलग तरीके से फील होता है, मुझे अपना ये नाम बदलना है। लोग इस नाम को सुनकर के कोई बहुत तारीफ नहीं करता है, और मुझे भी इस नाम के प्रति बड़ी नेगेटिविटी आती है। तो गुरु ने कहा कि बेटा जिस काम से मन प्रसन्न नहीं हो तो वो काम बदल देना चाहिए। ठीक है, तेरे मन की प्रसन्नता के लिए, तेरी खुशी के लिए हम तेरा नाम बदल देंगे। नाम बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन चलो, कोई भी नया काम करना हो, शुभ काम करना हो ना, तो उस समय में कुछ अच्छे मुहूर्त देखने चाहिए, है ना। ऐसे विचार होते हैं ना लोगों के मुहूर्त के मामले में। गुरु तो बहुत ज्ञानी थे, गुरु ज्ञानी थे, इसलिए उसे समझा रहे थे। बाकी मुहूर्त कुछ नहीं होता है। देखते हैं लोग जिस मुहूर्त में
भगवान श्री राम को राज गद्दी मिलने वाली थी ना, उसी मुहूर्त में श्री राम को वनवास मिलता है। राज तिलक होना था श्री राम को, राज तिलक होना था श्री राम को, पल में था नक्शा बदला गए वनवास वो, पल में था नक्शा बदला गए वनवास वो, कर्मों की लीला न्यारी, कर्मों की लीला न्यारी, इसे पहचान ले। बस कर्म पे भरोसा रखना, काम पे भरोसा रखना, नाम पे भरोसा रख के कुछ नहीं है। ये तो बाहर की चीजें हैं। कर्म अच्छा है तो हर मुहूर्त अच्छा है। अच्छा काम किसी भी मुहूर्त में करो, सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन गुरु उसे समझाना चाहते थे। उसने कहा बेटा चलो, जब तेरा मन खुशी से भरेगा, तू आनंद में होगा, तब जाके तुझे एक अच्छा नया नाम दे देंगे हम लोग। तो जा तो थोड़ा घूम के आ। लेकिन जहाँ भी घूमने जाएगा ना, वहाँ पर नाम पर विषय, नाम जिस का भी नाम, जो भी नाम सुने उस पर चिंतन करना जरूर। बोला ठीक है गुरुदेव। वो गया, थोड़ी देर कुछ दिनों तक घूमा। घूमते घूमते उसे अनेक दृश्य दिखे, प्रकृति के अनेक तरह तरह के हरियाली निहारने लगा, प्रकृति के दृश्य देख रहा है, बड़ा खुश है अभी। कि ठीक है, गुरु ने कहा कि मैं तुझे अच्छा नाम दूंगा। एक दिन की बात है कि चलते चलते मार्ग में उसने एक शव देखा और सभी उसको शमशान भूमि की तरफ लेकर के जा रहे हैं, राम नाम सत्य बोलते जा रहे हैं। और एकदम से उसके मन में सहानुभूति जागी और उसने सहानुभूति पूर्वक पूछा कि भाई कौन मर गया है। तो लोगों ने बताया, लोगों ने कहा कि आज सुबह ही सेठ अमरचंद मर गए हैं, उनका देहावसान हो गया है, मृत्यु हो गई है, वो भगवान को प्यारे हो गए हैं। लेकिन बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े नेक व्यक्ति थे। वो तो सब आगे निकल गए, लेकिन जो पापक था वो सोचने लगा, वो चिंतन करने लगा कि अमरचंद मर गया, नाम था अमर और मर गया, कमाल है। उसके नाम की कोई सार्थकता नहीं था, नाम तो कोई सार्थक नहीं हुआ, नाम अमर है तो मर कैसे गया। विचार करने लगा, चिंता। इसका मतलब दुनिया में नाम के अनुसार कार्य घटित नहीं होते हैं। तो सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा। तो आगे चलकर उसने देखा कि एक द्वार के बाहर पे एक दासी रो रही है और एक कोई मालिकिन उसको जोर जोर से डांट रही है, गुस्सा कर रही है। तो उसको बड़ी दया आ गई। उसने उस मालकिन को बोला कि बहन तुम इसे क्यों डांट रही हो, क्यों व्यर्थ में इसको दुखी कर रही हो। उसने बोला कि नहीं भैया, बात ऐसी है, ये जो मेरी काम वाली है ना, ये बड़ी कामचोर है। बोला क्या नाम है इसका। बोला नाम तो लक्ष्मी है, नाम पे मत जा, लेकिन इसके काम अच्छे नहीं है, कामचोर है, उठपटांग काम कर देती है, चोरी भी कर लेती है। तो इसको मारूं नहीं, डांटू नहीं, तो इसकी आरती उतारू क्या। अब उस महिला की बात सुनकर के वो सोचने लगा कि दासी है, नौकरानी है, पर नाम लक्ष्मी है, कमाल है। पापक के मन में दासी और लक्ष्मी वहीं पे अटक गया। लक्ष्मी नाम पर अटक गया कि जो धन की देवी कहलाने वाली है, वो गरीबों के लिए इतना कुछ कर सकती है, धन की देवी, लेकिन जिसका नाम लक्ष्मी है वही गरीबी से अभिशप्त है, कमाल है। पापक ने फिर सोचा कि बड़ी विचित्र बात है, नाम लक्ष्मी है और इतनी निर्धन है कि दासी का काम करती है। नाम और काम की इस गुत्थी में वो उतना उलझता जा रहा था, विचार करता जा रहा था। पापक और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, और अब उसके मन का कुछ बोझ हल्का हो रहा था। उसके मन का कुछ बोझ हल्का हुआ और संसार में यानी कि नाम का कोई महत्व नहीं है,
नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है इंसान का, यानी ये सब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उनके दिमाग में समझ आ रही थी। चलते चलते वो एक जंगल में गया, वहां एक यात्री उसे मिला। वो यात्री कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। देखता है ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी दुविधा में है, वो कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा है। उसने पूछा, भाई, उस यात्री के पास जाकर के पापक ने जिज्ञासा की, सोचा कि इसके नाम में भी जरूर कुछ रहस्य होगा जो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है। तो उसकी स्थिति को उसने देखा और पापक ने उससे पूछा, क्यों भाई, किसी दुविधा में पड़े हो, कुछ परेशानी है? उसने कहा, भाई, मैं वसंतपुर ग्राम का रहने वाला हूँ, मेरा नाम पंथक है और मैं मार्ग भूल गया हूँ, मुझे रास्ता याद नहीं आ रहा है, मैं रास्ता खोज रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इधर ये रास्ता है या वो रास्ता है। अब पापक ने सोच विचार करने लग गया, वो बहुत ज़्यादा गहरे विचारों में डूब गया और वो सोचता है कि नाम में कुछ नहीं रखा है। दुनिया बड़ी विचित्रता से भरी है, दुनिया में बड़े विचित्र विचित्र नाम हैं। नाम कुछ भी हो लेकिन काम अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर अमर मर जाता है, लक्ष्मी निर्धनता का अभिशाप लेकर के जीवन जी रही होती है और पंथक राह भूल जाता है। यहाँ नाम सार्थक नहीं है, इसीलिए मुझे नाम नहीं बदलना है। नाम और काम की अनेक विसंगतियां मैंने देख ली है। उसने अपने आप से विचार किया कि नाम में कुछ नहीं रखा, मैंने देख लिया है कि बस काम ठीक करो, नाम अपने आप अच्छा हो जाता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, और अगर नाम बहुत बड़ा होता है, काम अच्छा नहीं हुआ, तो बड़ा नाम किसी काम का नहीं होता है। तो बंधुओं, जिनके मन में ये विचार होता है कि भी मेरे नाम की वजह से मेरे काम अटकते हैं, या मेरा नाम मेरे लिए अशुभ है, या मेरा नाम मेरे लिए ये सही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पिछड़े हुए गांव के लोगों के घरों में मैं गई, गांव में गई, एक बच्ची का नाम मैंने पूछा, मैंने कहा इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है राम भतेरी। मैंने कहा मतलब राम भतेरी? बोला महाराज जी 5-5 लड़कियां थी, ये सबसे छोटी लड़की है, इसलिए हमने कह दिया भतेरी, अब और नहीं चाहिए, बहुत हो गई है। इसका मतलब है राम भतेरी, हे भगवान भतेरा है, बहुत है, और नहीं चाहिए, इसलिए इसका नाम रखा राम भतेरी। अब आपको बताऊं, उसका नाम राम भतेरी रखने के बाद भी उनके घर में 2 बच्चों का और जन्म हुआ, 2 लड़कियों का और जन्म हुआ। अब क्या नाम सार्थक हुआ क्या? तो कभी भी कुछ लोग अपने बच्चों का नाम इसी टाइप से रखते हैं, जो कुछ बहुत सारे पिछड़े हुए लोग होते हैं, जो बहुत पिछड़े ज़माने की सोच रखते हैं। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, काम अच्छे हों तो ज़िंदगी खूबसूरत होती है। तो अपने बच्चों के नाम के ऊपर ध्यान न देकर के उनके कर्म के ऊपर ध्यान देना। कर्म अच्छे होने चाहिए, सब अच्छा होगा। बेशक राकेश हो या दिनेश हो या महेश हो, नाम कुछ भी हो, नाम में कुछ नहीं रखा है। निशा हो, कुछ लोग बोलते हैं निशा का मतलब होता है रात, निशा से आशा कर दो। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग आते हैं मेरे पास कि ये नाम का मेरी ज़िंदगी में प्रभाव पड़ता है क्या, यानी कि निशा यानी रात, या लाइफ में रात ही आने वाली है, अंधेरा ही आ रहा है, दुख ही आ रहा है। मैंने कहा कि देखो, जो लाइफ में तुम्हारे दर्द, जो हिस्से में तुम्हें मिलना है, वो तुम आशा रखो या प्रकाश रखो या रोशनी रखो। जो दर्द तुम्हारे हिस्से में आने वाला है वो तो आने ही वाला है, उससे कुछ महत्व नहीं है। बस आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। नाम में कुछ नहीं है, काम में महत्व है, रखो। काम अच्छे होने चाहिए। क से कंस भी है, क से कृष्ण भी है, रा से राम भी है, रा से रावण भी है। तो राशियों में मत अटकते रहो, अपने कर्म के ऊपर ध्यान दो। जितना कर्म अच्छा होगा तो नाम अपने आप ही अच्छा होता चला जाएगा। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को मैं नमन करते हुए आपके आभारी हूँ। प्रणाम। ओम शांति, ओम शांति।